आप सभी को नमस्कार। एच डी यादव बुक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 38 से प्रश्न नंबर 48 तक सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। उसने कहा कि एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़नी है जिससे कि जो योगफल आए वो 360 से डिवाइड हो। तो हमें क्या करना है कि पहले 4 अंकों की है सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और वो क्या होगी 9999। और इसमें किसका भाग देंगे 360 का। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए कि किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर और पूछे कि इस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, तो आप इसी तरीके से करोगे। 360 का इसमें भाग चला जाएगा 3 बार, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, तो ये बचेगा 8 और 7 और यहाँ 9 का फिर उतारा ले लें। अब 3 बार तो नहीं जाएगा तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो 307 दूनी 614। फिर आप माइनस करोगे तो ये 5 और 8 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये 175 आया। और अब आगे तो नहीं डिवाइड होगा तो शेषफल कितना बचा 175। तो जब भी किसी संख्या में अगर आपको जोड़ने को पूछता है तो आप क्या करोगे कि भाजक और शेषफल का अंतर लोगे और भाजक और शेषफल का अंतर होगा 360 से है 175 घटाओगे 2, ये 10 हो जाएगा 3 और ये 132 डिफरेंस आएगा। तो इस 9999 में आप अगर 132 जोड़ दोगे तो जो संख्या मिलेगी वो 360 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर घटाने को आपसे बोलता तो सिंपल प्रश्न था, 175 आप घटा देते। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तद अनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। n को विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, n स्क्वायर को करना है। तो इस टाइप का प्रश्न है, एग्जाम में बहुत आता है कि कभी आपको है अज्ञात संख्या बोल देगा, कभी n दे देगा। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आए किसी अज्ञात संख्या में उसमें कोई नंबर दे दे, भाग देने पर कुछ शेष बचे और फिर उस संख्या में कुछ जोड़ने को बोले, घटाने को बोले, वर्ग कर दे, उस संख्या का दूना कर दे, तो आप क्या करोगे कि जो उसने संख्या के साथ किया है तो वही आपको है शेषफल के साथ करना है। संख्या का वर्ग किया है तो शेषफल का वर्ग करोगे, संख्या को है दूना किया है तो संख्या का दूना करोगे, संख्या में कुछ जोड़ा है तो शेषफल में भी उतना ही जोड़ोगे और फिर जो नया शेषफल आएगा और फिर उसी संख्या का है दोबारा भाग दे देना है। तो यहाँ उसने क्या कहा है कि तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। इसका मतलब ये है कि उसने उस संख्या का वर्ग किया है, तो आप क्या करोगे शेषफल का भी वर्ग कर दोगे और इसमें जो शेषफल है वो कितना है 2 और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो उत्तर कितना होगा 4, उत्तर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अगर ये शेषफल है वर्ग करने पर बड़ा होता भाजक से और भाजक आपका क्या है 5, तो उसमें दोबारा भाग दे देते। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उसने कहा किसी संख्या को 36 से भाग दे तो 19 शेषफल आता है, अगर उसी संख्या को 12 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है कि शेषफल में दूसरे वाले भाजक का भाग दे देंगे, यानी शेषफल कितना है रिमाइंडर यहाँ 19 और सेकंड डिवीजर क्या है 12, दूसरा वाला भाजक क्या है 12 और 12 का भाग 19 में देंगे तो 12 एकम 12 कितना है बचेगा 7। तो उत्तर कितना आ जाएगा 7। जो भी वो संख्या होगी अगर उसमें आप 12 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है वह है
सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, सेम प्रश्न 38 जैसा है ये प्रश्न, जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल किससे डिवाइड हो जाता है? 345 से। तो यहां पर भी वही करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और वो हो जाएगी 9999, और इसमें जो भाग देना है वो 345 का। तो 345 का यहां भाग दोगे तो ये 2 बार ही जाएगा, 3 बार अब ज्यादा निकल जाएगा, तो 690। शेष कितना बचेगा? 9 0 और ये 300, तो तारा ले लेंगे। अब इसका जो भाग चला जाएगा वो भाग चला जाएगा 8 बार, क्योंकि 9 बार भी ज्यादा निकल जाएगा, 8 बार भाग देंगे। 8 बार भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 4 हासिल हो जाएगी, 8 चौके 32 और ये 36, 3 हो जाएगा, और 8 तिया 24 और 3 27। 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। 24 और 3 कितना होगा? 27। क्योंकि अगर हमें आपका यहां से ये घटा रहा हूं तो ये 9 होगा और ये 3 होगा, आप घटा दो, और यहां पर है एक हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 3। यानी कि ये है 8 बार भाग जाएगा, 9 बार अगर आप भाग देते तो ये ज्यादा निकल जाता। सेम प्रश्न 38 जो आपसे पूछा गया था, यही प्रश्न है, वो है 41 है। अब इसमें भाजक और शेषफल में ही डिफरेंस देखना, कितने का अंतर है? 6 का। कितने का अंतर है? 6 का। इसका मतलब इस संख्या में अगर आप 6 जोड़ देते हो तो प्राप्त नई संख्या है वो 345 से डिवाइड होगी। तो 41 नंबर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा बी। समझ आया होगा? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले, एक भाग का प्रश्न है, एक स्टूडेंट को करने को दिया जाता है जिसमें विद्यार्थी है 36 के बदले में 63 को भाग के रूप में लेता है। 36 आपका डिवीजर लेना चाहिए था, भाजक है, क्या लेना चाहिए था? 36, लेकिन उसने कितना ले लिया? 63, 63। उसका उत्तर 24 आता, उसका उत्तर कितना था? 24, 24। तो उसने ये पूछा है सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? उसने 36 से भाग देना चाहिए था, 63 से भाग दे दिया, उत्तर कितना मिला? 24। इसका मतलब भाग कंप्लीट चला गया, तो शेषफल कितना होगा? 0। तो पहले आपको वो संख्या निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला एक पता होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो भाज्य आपको निकालना है, मतलब वो संख्या निकालनी है। तो ये बताना भाजक क्या है, अभी तो गलत से निकालेंगे क्योंकि सही से तो आपको उत्तर बताना है ना। तो गलत संख्या क्या है? 63, और 63 का भाग देने पर है भागफल कितना आया है? 24, और कंप्लीट डिवाइड हुई है तो 0, तो शेषफल क्या होगा? 0। अब इसका है जो संख्या आ जाएगी वो 63 गुणा 24। देखो इसका गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आगे आपको डिवाइड ही करना है। जो हमें भाज्य मिला, मतलब संख्या मिली, वो क्या मिली? 63 गुणा 24। और इसमें जो सही भाग देना था वो किसका देना था? वो देना था 36 का। तो 36 का भाग दे दो, 9 7 63 और 9 चौके 36, और ये है 4 से है 6 बार डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 36 का भाग देते तो उत्तर कितना निकल गया था? 42 निकल गया था। तो इसका जो उत्तर होगा 42 नंबर प्रश्न का 42 उत्तर होगा, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया होगा? सीधा उसने है एक गलत भाजक दे दिया, और गलत जब भाजक है तो गलत ही भागफल होगा। तो हमने, लेकिन संख्या सही थी, जो भाज्य था वो सही था, तो भाज्य हमने निकाला, भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल प्लस शेषफल। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि शेषफल कुछ भी नहीं है, कंप्लीट डिवाइड हुई है संख्या। समझ आया होगा? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना है, ये भी सेम प्रश्न है। तथा शेषफल का 5 गुना है। विभाजक है भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तद अनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य ज्ञात कितना होगा? भाज्य आपको बताना है। शेषफल कितना दे दिया है? 36। तो आप ये बताना भाज्य निकालोगे, भाज्य का फॉर्मूला क्या है? भाजक
वो भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। यानी कि भाज्य निकालने के लिए आपके पास भाजक होना चाहिए, भागफल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, शेषफल। और ये तीनों वैल्यू का आपस में प्रश्न में रिलेशन दे रखा है और एक वैल्यू दे भी रखी है, और वो क्या दे रखी है, शेषफल। शेषफल कितना है, 36 दे रखा है। फिर दोबारा प्रश्न पढ़ो तो प्रश्न के स्टार्टिंग में उसने कहा है विभाजक यानी कि भाजक, भागफल का कितना गुना है, 12, और तथा शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। उसने ये कहा ये भाजक है, इस शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल कितना है, 36। तो ये बताना भाजक कितना होगा, 36 में आप 5 का गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 5 या 15 और 3 18, 180। अब फिर दोबारा प्रश्न पढ़ोगे विभाजक भागफल का कितना गुना है, 12। इस भागफल का ये भाजक कितना गुना है, 12 गुना। तो ये बताओ कि भागफल आपको दे रखा है, नहीं, और भागफल का ही तो 12 गुना है भाजक। तो जब आपको जिस वैल्यू का गुना बताया जाए और वो वैल्यू न दे रखी हो और वो वैल्यू दूसरी वैल्यू दे रखी हो, तो आप वो वैल्यू निकालने के लिए जितना गुना बोला गया है भाग दे देंगे। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। यानी कि जो भागफल निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15। समझ आया होगा कि जब भी कोई वैल्यू जिसका गुना बोला गया है नहीं दी हो, दूसरी वैल्यू दी हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी गुना बोला गया है भाग दे देते हैं। ठीक है। अब आपके पास भाजक है, भागफल है और शेषफल भी है, भाज्य बताना है तो फॉर्मूले में रखो। तो भाजक कितना है, वो है 180, और भागफल कितना है 15, और शेषफल कितना है 36। तो इसका आप गुणा करोगे, 15 अट्ठे 120, हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। 15 और 12 को आप जोड़ोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 27 प्लस 36। तो उत्तर जो आपका निकल के आएगा यानी कि भाज्य जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 2736 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न नंबर 43 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है कि ए 228 को विभाजित करता है। ये कोई नंबर है, पता नहीं है, उसका भाग 228 में दिया जाता है। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, यानी कि 228 में है, ए का भाग देते हैं तो 18 शेषफल आता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। उसने पूछा है कि कोई 2 अंकों की ए संख्या है जिसका भाग 228 में दिया जाता है, तो शेषफल कितना आता है, 18 शेषफल आता है। तो उसने कहा है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। ये प्रश्न ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। वैसे आप तरीके से कर सकते हो, बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं, आपकी जो उत्तर बताना है वो संख्या क्या है, 2 अंकों की है, और ऑप्शन आपके पास क्या है, ये है। अब आप ये बताना कि अब वो हमें ऑप्शन देखना है जो 2 अंकों, वैसे तो चारों ऑप्शन ही 2 अंकों की संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में क्या है, 70। इसी से चेक करके देखते हैं। तो 70 का भाग अगर 228 में देंगे तो 18 शेष बचता है, तो यही उत्तर होगा। वैसे और से भी बच सकता है, लेकिन बड़ा उसने पूछा है और चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंकों की, 70। तो 70 का भाग देना, 7 या 21, तो कितना बच जाएगा, देखो 18 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 2 अंकों की संख्या क्या है, 70 है। वो 2 अंकों की संख्या क्या है, 70 है। ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। उसने 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ही तो पूछी है, और चारों ऑप्शन में 2 अंकों की संख्या ही दे रखी है, उसमें बड़ी संख्या हमारा क्या होगी, उत्तर। अगर मान लिया 70 ना होता तो हम किसे चेक करते, फिर 35 को चेक करते। अगर ये कंडीशन 35 पर बनती तो हमारा उत्तर 35 सही होता। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है एन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तद अनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। प्रश्न नंबर 45, इससे पहले जो प्रश्न कराया था 39 नंबर प्रश्न, सेम उसी जैसा है। मैंने क्या बताया कि जब भी किसी प्रश्न में अज्ञात संख्या में भाग दिया जा रहा हो और भाजक आपको ज्ञात हो, भाजक आपको ज्ञात हो और साथ ही साथ क्या है, शेषफल भी आपको पता हो, तो आपको क्या करना है कि यदि उस संख्या का वर्ग किया है तो आप शेषफल का वर्ग करो,
उस संख्या का दूना किया है, शेषफल का दूना करो। उस संख्या का है 3 गुना किया है, तो आप शेषफल का 3 गुना करो। और अगर शेषफल जो भी नया नंबर रिजल्ट आपको मिले, अगर संख्या से छोटा है तो वही हमारा उत्तर होगा, शेषफल होगा। और अगर बड़ा आता है तो दोबारा संख्या का भाग दे दो। जैसे इस प्रश्न में एक n पूर्ण संख्या है जिसमें 4 का भाग देने पर 3 शेष आता है। अब उसने कहा कि 2n को है 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसका मतलब संख्या का दुगुना किया गया है, तो हम भी शेषफल का भी दुगुना कर देंगे। शेषफल का अगर हम दुगुना करते हैं और शेषफल 3 है तो कितना आ जाएगा, 6। और अब नया जो शेषफल आया वो आया 6, लेकिन आपका भाजक क्या है, डिवीजन 4, और शेषफल है भाजक से बड़ा थोड़ी ना होता है। तो जब बड़ा आ जाए तो हम दोबारा भाग दे देंगे, यानी 4 एकम 4, शेषफल कितना आ जाएगा, 2। अगर वर्ग गुणा 3 गुना करने पर है शेषफल बड़ा आता है तो संख्या का दोबारा भाग दे देंगे। 6 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 2। तो 45 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बी। चलिए समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, इजी है। 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी है। 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या कितनी है। तो पहले आप 1848 के प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। और अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको करके भी बता दे रहा हूं कि 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 924, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये 2 का भाग देते हैं, 3 का देते हैं, 5 का है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 462, क्योंकि 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 31, 231। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग देंगे, और 3 का भाग देंगे 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। अब किसका भाग देंगे, 7 का, 11, और 11 का भाग देंगे। ये प्राइम फैक्टर आ गए। प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 2 पर घात 2 गुणा 3 पर घात 1 और 7 पर घात भी 1 होगी और 11 पर घात भी 1। जैसे आप कहे मैंने करके बताया, मैं डायरेक्ट कर सकते। अब उसने विषम संयुक्त भाजकों की संख्या पूछी है, मतलब वो संख्या सम नहीं होनी चाहिए। तो जब भी विषम गुणनखंडों की या विषम संयुक्त भाजकों की, भाजक का मतलब होता है गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं, पूछी जाए तो 2 को जितने भी प्राइम फैक्टर हुए उन्हें हटा देंगे, क्योंकि विषम संख्या में कभी भी 2 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। अब जो संख्याएं हमें बनानी है वो इसी से बनानी है, क्योंकि अब तो आप ये कहोगे कि जो गुणनखंडों की संख्या है वो हम कैसे निकालते हैं। अगर टोटल गुणनखंड पूछता तो टोटल गुणनखंड हम ऐसे निकाल देते, 1 1 पावर है और 1 1 में आप है 1 1 जोड़ देते तो 2 2 2 हो जाता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी टोटल विषम संख्याएं हैं, इस नंबर को है कितनी विभाजित करेंगी, और वो कितनी हो जाएंगी, 8। कितनी हो जाएंगी, 8। ठीक है, टोटल संख्या कितनी करेंगी, 8 करेंगी। लेकिन उसने संयुक्त भाजक पूछे हैं, संयुक्त भाजक पूछे हैं, इसका मतलब ये है कि संयुक्त का भाजक का मतलब ये है कि जिसमें है विषम संख्याओं के 2 विषम आपका है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो। तो अब आपको इससे नंबर बनाना है, तो पहले आप 3 लोगे, 3 को है 3 का है 7 के साथ भी गुणा कर देना है, एक नंबर इससे बन जाएगा, और 3 का है 11 के साथ भी गुणा कर देना है। ठीक है, अब आपको नंबर लोगे 7, और 7 का गुणा 3 के साथ भी करना है, तो एक बार एक ये तो कर चुके हो, 11 के साथ बचा ये कर देंगे। अब नंबर लोगे आप 11, तो 11 का आपको 3 के साथ भी करना है जो कर चुके हो, और 7 के साथ भी करना है, और एक नंबर इन तीनों का गुणा करने पर भी तो बन जाएगा। तो कितने नंबर बन जाएंगे, 1 2 3 4, कितने नंबर बन जाएंगे, 4। तो इसके जो आपका 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या वो क्या होगी, वो होगी 4। 4 विषम संयुक्त भाजक बन जाएंगे, यानी 7 या 21, 11 या 33, 11 से 77, और इसका आप गुणा करोगे ये नंबर बन। तो उत्तर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित है। तो आपको 25 का विभाजिता का नियम पता है, सिंपल सा प्रश्न है। 25 का विभाजिता का नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 होने चाहिए, या अंतिम 2 अंकों में है 25 का भाग कंप्लीट चला जाना चाहिए। ये 25 का विभाजिता का नियम है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं
ये संख्या ले लो, तो ये बताना इस संख्या के है अंतिम दो अंक क्या है 25। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 25 है और 25 का भाग कंप्लीट 25 इसमें 25 में चला जाएगा, तो ये 4325 25 से डिवाइड होगी। सीधा हम कह सकते हैं 25 का विभाज्यता का नियम है अंतिम अंक या तो है 2 जीरो हो या अंतिम अंक है ऐसी हो जिनसे बनी संख्या 25 से डिवाइड। तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन से ही करो। पहले ऑप्शन का है जो अंतिम दो अंक हैं वो क्या है 10, क्या 10 में है 25 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये तो सही नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन में आप देखना कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या है 55, 55 में भी 25 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं सही होगा, ये भी 25 से डिवाइड नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन में है अंतिम दो अंक क्या है 7 और 5 यानी 75, और 75 में 2 का भाग चला जाए वो 25 का भाग चला जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा सी सही होगा। जो संख्या होगी वो क्या होगी सी, यानी कि सी आपका है नंबर पे जो संख्या होगी वो सही होगी। कितनी है 3,33,75, इसमें 25 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। समझ आया होगा, सिंपल प्रश्न है। और अब अगला प्रश्न जो देखते हैं वो है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, तो इसका मतलब ये है कि 38 से भाग दे रहे हैं तो 38 क्या है भाजक, हमें 70 भागफल के रूप में प्राप्त होता है। भागफल कितना मिलता है 70, इसका मतलब 70 भागफल है और 12 शेषफल के रूप में मिलता है। तो इस प्रश्न में इसका मतलब भाजक 38 दिया है, भागफल 70 दिया है, शेषफल कितना दिया है 12। तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए, मतलब भाज्य आपको निकालना है। भाज्य आपको निकालना है तो ये बताना कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है कि नहीं, प्लस शेषफल। तो आप ये बताओ यहां भाजक कितना है 38 और भागफल कितना है 70 और शेषफल कितना है 12, इसका गुणा करेंगे 56 5 और ये 21 और ये 26 और प्लस 12, तो 2672। तो जो भाज्य निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 2672। बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत आता भी है कि जब किसी भाज्य का भाजक दे रखा हो, भागफल दे रखा हो और शेषफल दे रखा हो, तो सीधा फॉर्मूले में रख दो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।